जो लोग ये कहते हैं कि भागवत की कथा में नाचना नहीं चाहिए, पहले तो मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि वो संगीत नहीं रखें। 1-1 लाख रुपया संगीत मैंने काय कुछ बामत है ये परीक्षित न पैदे संगीत बजे तो का जब ही तो नाच हो तो है। बताओ सब जने, संगीत बजेगा जब ही तो नाच होगा, तुम संगीत क्यों बजवाते हो? दूसरी बात, सुखदेव जी ने भागवत में 3 तरह की भाषा का प्रयोग किया है। एक परकीय भाषा है, एक लौक की भाषा है और एक ज्ञान की भाषा है, समाधि भाषा। तो जो समाधि भाषा है वो तो सबकी समझ में नहीं आती है। परकीय भाषा कहते हैं राजा रानियों की कथा और भगवान के नाम का कीर्तन, और लोक की भाषा है कि हम लोक के अनुसार बोलते हैं बात को। अच्छा, और भागवत के महात्म में 6वां अध्याय है, 86वां श्लोक है। सनकादिक बैठे हुए हैं, सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी तरह तरह की भंगिमा यानी व्यक्त करके कथा कह रहे हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नट की तरह से नाच रहे हैं। यहाँ पर आकर के कोई पढ़ा लिखा आके देख ले, पोथी रखी हुई है, महात्मा में लल्लू दिखाई दिए खोल के। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति नट की तरह से नाच रहे हैं। अब नारद जी थे बड़े तुम भक्त ना होते ही। नारद जी बीणा बजाए के नाच नाच के भगवान को कीर्तन करते हैं। इधर में हनुमान जी भगवान के हृदय हैं, वो हनुमान जी भी नाच नाच करके भगवान का गुणगान करते हैं। यहाँ भागवत में कोई छैचा पर ही नाच ले तो बिजली पर जाते हैं। हमारा डीजे न पे, सड़क न पे गंदो नाच हो तो कहे माटिया कोई कचू कहवे ना जा तो भैया ये कोई नृत्य गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार है। और जिसकी हस्ती जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा है और उसी की भक्ति जिंदा है, और बाकी तो जबरदस्ती जिंदा है। भक्ति में तो रोना भी होता है और नाचना भी होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, कोई भी बात यहाँ से संतों के मत के अनुसार ही कही जाएगी, गलत बात कोई नहीं कही जाएगी। अगर गलत है आप भागवत में पढ़ सकते हो।